अमेजन क्षेत्र में एक बंजर और उजाड़ जंगल था। उसी जंगल में दो मित्र रहते थे, एक भयानक निर्दयी मनुष्य भक्षी राक्षस और एक उतना ही विशाल लेकिन दयालु हृदय वाला राजा कोबरा। एक दिन दोनों मित्र जंगल की एक घाटी से होकर यात्रा कर रहे थे। तभी जंगल में एक किशोर लड़का प्रकट हुआ। उसका नाम मनीष था। जैसे ही मनुष्य भक्षी राक्षस की नजर उस मानव शरीर पर पड़ी, उसकी क्रूर आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके उग्र मुंह से लार टपकने लगी। जब मनीष ने उन दोनों भयानक जीवों को देखा तो वह डर से कांप उठा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बिना देर किए खून से सने मुंह और जीवित होते दांतों के साथ भयानक राक्षस मनीष के पीछे दौड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर दयालु राजा कोबरा आगे आया और राक्षस से विनती की, इस गरीब लड़के को मत मारो, इसे जाने दो। लेकिन निर्दयी राक्षस ने उसकी बात नहीं मानी और भूख से पागल होकर लड़के के पीछे दौड़ता रहा। ताजा मानव को देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। राजा कोबरा ने फिर से अनुरोध किया कि लड़के को नुकसान न पहुंचाए, पर राक्षस ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मेरी भूख अब दुगुनी हो चुकी है। यह सुनकर राजा कोबरा भयंकर क्रोध से भर उठा। अब उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। क्रोधित राजा कोबरा ने राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। अंततः राजा कोबरा ने अपने घातक विषैले दंश से उस राक्षस को मार गिराया। लड़के की जान बचाने के लिए दयालु राजा कोबरा ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। डर और कांपते हाथों के साथ मनीष धीरे धीरे कोबरा के पास आया। कोबरा गंभीर रूप से घायल था। मनीष ने उसके शरीर के घायल हिस्सों पर पट्टियां बांधी। दोनों ने मौन में एक दूसरे को धन्यवाद कहा। फिर राजा कोबरा ने मनीष से कहा कि वह उसके फन पर बैठ जाए। मनीष बैठ गया। राजा कोबरा उसे सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचा आया।